नमस्कार मित्रों। एक अंधे के प्रश्न से शुरू हुई भगवत गीता आगे बढ़ती है और भगवत गीता में दूसरे कैरेक्टर का एंट्री होती है, दूसरे कैरेक्टर की, दुर्योधन। दुर्योधन जरूर अपने पिता की महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर रहा था, लेकिन भगवत गीता के शुरू में वो एक इंटेलिजेंट बंदा दिखाई देता है। वो हम उससे देखकर सीखते हैं कि किस तरह हमें लाइफ को मैनेज करना चाहिए, लाइफ में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। हम भगवत गीता के श्लोक लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरह दुर्योधन युद्ध के बीच में किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहा है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यमहति चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च सैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि। इसके बाद दुर्योधन गुरु के पास पहुंचता है, द्रोणाचार्य के पास, और उनको बतला रहा है कि दोनों सेनाओं में कौन कौन उपस्थित हैं। सबसे पहले जो शत्रु पक्ष है उसमें बता रहा कि कौन कौन से महारथी शत्रु पक्ष में हैं, और उसके बाद बता रहा है कि हमारी ओर कौन कौन से महारथी हैं। ये हमारा बहुत बड़ा हमारे लिए एक मैनेजमेंट की शिक्षा है। जब हम किसी भी फील्ड में जाएं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम की एसेस करना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। दुर्योधन एक इंटेलिजेंट मैनेजर की तरह सबसे पहले देख रहा है कि कौन कौन से महारथी हमारी सेना में हैं, दुश्मन की सेना में कौन कौन से महारथी हैं। हम जब जाएंगे, हम मान लीजिए जीवन के किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, हम या मीडिया के फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए कि ये समस्याएं, ये 5 या 10 समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आगे आएंगी। अगर हम समस्याओं पर विचार नहीं करते हैं और सीधे ऐसे ही चले जाते हैं तो हमारी सफलता में बड़ा संदेह है। दुर्योधन एक इंटेलिजेंट बंदा है और वो इंटेलिजेंसी को सबसे पहले बतला रहा है गुरु को कि हमारे लिए अर्जुन प्रॉब्लम है, हमारे लिए भीम प्रॉब्लम है, हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। तो हम जीवन में जाएँ तो सबसे पहले देखें कि समस्याएँ कहाँ कहाँ हैं और उन समस्याओं का क्या निवारण हो सकता है। उसके लिए हमारे लिए दूसरे पक्ष में विचार करना जरूरी है कि हमारी क्या खूबियां हैं, किन खूबियों की हमें कहाँ ज़रूरत है। तो दुर्योधन आगे कहता है कि हमारे पक्ष में जो लोग हैं उनको आप सुनिए, उनको आप देखिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मः कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्य बहवे च शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। वो ये बतला रहे हैं कि हमारी ओर भीष्म हैं, आप हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं, अश्वत्थामा हैं। तो एक तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं अपने जीवन में, मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास क्या है, तो दुर्योधन उसको एसेस करता है कि वहाँ हमारी प्रॉब्लम है अर्जुन, हमारी प्रॉब्लम है भीम, हमारी प्रॉब्लम है धृष्टद्युम्न, और इसकी सॉल्यूशन हमारे पास है भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण। अब आगे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोनों प्रॉब्लम का असेसमेंट करके कि हम भारी हैं और अगर हम सही से काम करते हैं, सही से लड़ते हैं तो हम जीत जाएंगे। बिल्कुल यही हमारा असेसमेंट होना चाहिए। इसी तरह हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि हम उस फील्ड में जा रहे हैं, उसकी एनालिसिस करें और उस एनालिसिस करने के बाद हम देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है और जो कमी है उस कमी को हम पूरा कर लें, तो हम अपने जीवन में आगे सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दुर्योधन आगे एक श्लोक कहता है, दरअसल क्या था कि अर्जुन और दुर्योधन में क्या अंतर है। एक सफल व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति एक योद्धा है, वो सफल होने जा रहा है
और एक योद्धा है जो असफल होने जा रहा है। दोनों बहादुर होते हैं, दोनों पराक्रमी होते हैं, तभी वो योद्धा कहलाते हैं, तभी वो लड़ रहे होते हैं। जो भी आज हम अगर देखें, जो दो टीमें इंटरनेशनल खेल रही हैं, गेम क्रिकेट खेल रही हैं, कुछ भी खेल रही हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर दो अगर सेनाएं लड़ रही हैं, तो क्षमताएं दोनों में होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसकी क्षमताएं, किसके विचारों का मूल्य ज़्यादा है? एक पाश्चात्य दार्शनिक हुआ है हेगल, वो कहता है कि तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की खनखनाहट के पीछे विचारों का युद्ध होता है। जिसके विचार मजबूत हैं वो जीतेगा। तो विचारों की मजबूती बड़ी ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने लिए काम करता है वो व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जीते, लेकिन जो धर्म के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, जिसके जीवन का उद्देश्य व्यापक होता है, उसकी जीत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी जीत ज़्यादा संभावनात्मक होती है। एक वाकया याद आ रहा है मुझे, जब बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी की ओर के तरफ से हाथियों की बड़ी सेना थी। बाबर के सैनिक उसको देख के डर गए, बाबर भी देख के डर गया। तो इब्राहिम लोदी की ओर से जो सैनिक युद्ध कर रहे थे, जो राजा युद्ध कर रहे थे, इब्राहिम लोदी के सैनिक युद्ध कर रहे थे, वो अपने लिए युद्ध कर रहे थे। बाबर के सैनिक भी उस समय अपने लिए युद्ध कर रहे थे। लेकिन बाबर को ये विचार आया कि अगर हम अपने लिए युद्ध करेंगे तो शायद हार जाएं। व्यक्ति समग्र तभी लगाएगा, अपनी जान भी तभी लगा देगा जब बड़े कॉज के लिए युद्ध किया जाए। बाबर ने अपने सारे शराब की पात्र तोड़ दिए, सारी शराब फेंक दी और उसने ऐलान कर दिया कि यह युद्ध इस्लाम के लिए है। परिणाम यह हुआ कि हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ा, मरने के लिए लड़ा, भागने के लिए नहीं। हमारे जीवन भगवत गीता का यही उपदेश है कि अपनी समग्र शक्ति के साथ जुट जाओ। जितनी शक्ति आपके पास है वो पूरी शक्ति लगा दो, क्योंकि आप धर्म के लिए लड़ रहे हो। दुर्योधन किस लिए लड़ रहा था? खुद के लिए लड़ रहा था, अब खुद राज्य पाने के लिए, राजा बनने के लिए लड़ रहा था। तो जो यह अगला श्लोक है कि अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, वो कह रहा है कि जो सारे शूरवीर हैं ये मेरे लिए खड़े हुए हैं और मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। यह हमें जीवन में ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को विराट उद्देश्य के लिए समर्पित करना है। और अगर हम किसी का साथ चाहते हैं कि वह मेरे लिए जिए, मेरे लिए काम करे, तो वह एक लिमिट तक लगा सकता है। अपने लिए जीवन समर्पित नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति जीवन समर्पित कर सकता है तो देश के लिए कर सकता है, धर्म के लिए कर सकता है, मानवता के लिए कर सकता है, समाज के लिए कर सकता है। आदर्श हमेशा उच्च होने चाहिए और उच्च आदर्श आते हैं मूल्यों से। किन मूल्यों को लेकर हम चल रहे हैं? अगर हम उच्च मूल्यों को लेकर चलेंगे तो हमारे आदर्श उच्च होंगे, हमारे आदर्श उच्च होंगे तो हमारी विजय निश्चित है। अगर हम अपने वासनाओं से संचालित हैं तो हमारे साथ लोग तो जुड़ जाएंगे। होता भी है, आपने देखा होगा कि कई गिरोह बन जाते हैं, एक बंदा दो बंदे इकट्ठे होकर गैंगस्टर बन जाते हैं। लेकिन गैंगस्टर्स का गिरोह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो एक संस्थागत पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकता। कारण यही है कि वहाँ लोग अपने स्वार्थों से जुड़े हुए हैं। स्वार्थों से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमें अपने जीवन में सीमा से आगे बढ़ना है, सर्वोच्च बनना है, तो हमें विराट के लिए कार्य करना होगा। जो खिलाड़ी केवल अपने लिए खेलता है वो कभी विश्व विजेता नहीं बन सकता। विश्व विजेता बनने के लिए आवश्यक है वो देश के लिए खेले, वो समाज के लिए खेले, वो धर्म के लिए खेले, वह धर्म के लिए जिए। इसलिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य को व्यापक रखना है, अपने जीवन के उद्देश्य को विराट रखना है। जो भी हम छोटे काम करते हैं, छोटे बड़े काम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, हम नौकरी करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम कुछ भी पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे साधारण काम है, लेकिन इनका सिंक्रोनाइजेशन हमारे जीवन के विराट लक्ष्य से होना चाहिए। हम अपने जीवन में विराट लक्ष्य रखें कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। क्या हम पैदा होकर ऐसे खाना खा के और चीज़ें इकट्ठे करते हुए एक दिन मर जाएंगे, या कुछ और उद्देश्य से ईश्वर ने हमें भेजा है। और हमारे जो छोटे लक्ष्य हैं उनका सिंक्रोनाइजेशन इस तरह हो कि वो विराट लक्ष्य में जाकर मिल जाए। जिस तरह छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिल जाती हैं, बहुत सारी जलधाराएँ निकलती हैं, सारी गंगा नदी में मिलकर गंगा हो जाती हैं।
इसी तरह हमारे छोटे मोटे जितने भी कर्म चल रहे हैं, अगर वो सारे कर्म विराट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, धर्म के लिए मिल गए तो हमारा उद्धार हो जाता है और हमारा जीवन अर्थमय हो जाता है। तो जीवन को अर्थमय बनाने के लिए भगवद गीता के ये कुछ श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। हरि ओम।